हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा की तिथि सुनिश्चित की जा चुकी है, जो कि दिसंबर लास्ट वीक से होना प्रारंभ होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स डू नॉट एस्केलेरेट, या फिर सेकंड ऑप्शन है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, फोर्थ ऑप्शन है डिजाइनेटेड एयर नेशनल अथॉरिटीज। ये स्पेलिंग गलत हो गई फ्रेंड्स, इसकी स्पेलिंग है DESIGNATED और इसका फर्स्ट ऑप्शन का जो मतलब है डू नॉट एस्केलेरेट का, वो है हिंदी में तेजी से मत चलें। सेकंड ऑप्शन का डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, थर्ड ऑप्शन डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर और फोर्थ ऑप्शन है मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करके। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का मैंने आपको बता दिया, अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डीएनए का मैं आपको बता देता हूं। डीएनए का नाम है पूरा डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को हम क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। डीएनए का एक कण 4 अन्य तत्वों से बना हुआ होता है। इन तत्वों को हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए के हर सेल की लंबाई अलग अलग हो सकती है और यह मानव शरीर में पहचान का मुख्य आधार भी है। सभी मनुष्य का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। कभी कभी शवों की पहचान करने के लिए, जैसे शव किसी का कभी कोई अलग होता है, छत विछत हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं, तो फॉरेंसिक टीम के द्वारा डीएनए की जांच करके शव की पहचान की जाती है। ये था डीएनए के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहुत बहते पानी के सबूत मिले हैं? ऑप्शन ए है बुध ग्रह, सेकंड ऑप्शन वरुण ग्रह, थर्ड ऑप्शन मंगल ग्रह और फोर्थ ऑप्शन शनि ग्रह। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। ये 2015 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 2016 का ये है 4 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आंसर बताइए फ्रेंड्स फटाफट से। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी मंगल ग्रह। सितंबर 2015 में नासा ने जो सैटेलाइट को लॉन्च किया था उस पर वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर जिस ग्रह पर पानी के सबूत मिले थे वो था मंगल ग्रह। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स अराजकता सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, थर्ड ऑप्शन अल्फा प्रभाव और फोर्थ ऑप्शन सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए। और वीडियो में अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे ऊपर जाकर आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अब बढ़ते पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। दमित्री मेंडलीफ ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी। और फ्रेंड्स इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो दमित्री मेंडलीफ जो 8 फरवरी 1834 में जन्मे थे और जिनकी मृत्यु 2 फरवरी 1907 को हुई थी, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया था, इसी के लिए इन्हें जाना जाता है। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। जो हम लोग दमित्री मेंडलीफ है उन्हें हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने जो इनके शिक्षा थी वो सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में हुई थी और इन्होंने रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य किया था। और फ्रेंड्स जो इनके पिता का नाम था वो था इवान प्लवोचिक
और मेंडलीव, और माता का नाम जो था इनका मारिया। ये तो थी इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नासा अमेरिका, जो नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, पृथ्वी की निचली कक्षा से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए मंगल चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध ग्रह। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स। चंद्रमा। चंद्रमा पर नासा के मतलब अमेरिका की नासा एजेंसी जो है वो पृथ्वी की निचली कक्षा के आसपास अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हम आपको फ्रेंड्स जीके के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट करा देंगे 27 दिसंबर तक। आप उससे पहले आप हमारी वीडियोस को सारे डेली देखिएगा, जिससे आपका कोई भी टॉपिक, आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और एग्जाम से पहले आप सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें। अब बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंटेन कंचनजंगा क्या है? अब ये ऑप्शन ए है फ्रेंड्स हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन सी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, या ऑप्शन डी विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। इसमें ध्यान रखिएगा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ये आंसर है। तो देखिए क्या आंसर है इसका, आप बताइए फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है वो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। माउंटेन कंचनजंगा की जो हाइट है वो है 58586 8586 मीटर। 8586 मीटर इसकी माउंटेन कंचनजंगा की ऊंचाई है, और यह है ताप्लेजुंग जिला नेपाल में स्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा लैंग्वेज चेंज हो रही है, ये नाम ही इसका ऐसा है, ताप्लेजुंग जिला नेपाल का ये। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचने के लिए, लोहे की वस्तुओं पर से मतलब यहाँ पर डैश है, लोहे की वस्तुओं पर क्या बचने के लिए जिंक की परत बढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए मुड़ने के लिए, ऑप्शन बी जंग लगने के लिए, ऑप्शन सी संक्षारित होने के लिए, ऑप्शन डी विघटित होने के लिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन जो था ये अबॉर्ट कर दिया गया था 2016 में, तो इसका आंसर कुछ नहीं दिया गया था कि इसका आंसर क्या है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। होती है उसे कहते हैं स्टील। जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया है स्टील या लोहे की एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लागू करने की एक प्रक्रिया है। यह गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया है लोहे पर जंग को रोकने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इसमें ऑप्शन इसका जंग लगने के लिए, संक्षारित होने के लिए, विघटित होने के लिए, तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक है, बस केवल ऑप्शन मुड़ने के लिए इसका गलत है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 7 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है विस्काउंट माउंटबेटन। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड। लॉर्ड कर्जन, अर्थात ऑप्शन इसका सी ठीक होगा। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो भारत के तत्कालीन वाइसराय थे ये लॉर्ड कर्जन, इन्होंने एक मुस्लिम बाहुल प्रांत था यह बंगाल, इसमें इसके सृजन के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय दिया था। बंगाल का विभाजन जो था फ्रेंड्स वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की जो यह नीति थी वो थी फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक हिस्सा था। इसके विरोध में ही 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः से एक हो गए थे। 1911 में यह दोबारा से एक हो गया था। तो ये याद करने वाले फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा
8th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपीय क्लब के खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए मोहम्मद सलीम, ऑप्शन बी बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन सी हरमीत सिंह, ऑप्शन डी माइकल चोपड़ा। आंसर बताइए फ्रेंड्स फटाफट से इसका। मोहम्मद सलीम अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिका लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स संजयन, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी है छुपा लाहिड़ी, ऑप्शन डी नदानर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी छुपा लाहिड़ी। ये छुपा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इनका नाम है छुपा लाहिड़ी। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ क्लियर, छुपा लाहिड़ी जो भारतीय मूल के लोकप्रिय लेखक के रूप में जिन्हें जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि माला अडिगा जो हैं, अभी रिसेंटली माला अडिगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माला अडिगा जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर 2020 में भारतीय अमेरिकी मूल की जो माला अडिगा हैं को अपनी पत्नी जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया है। माला अडिगा जो है जिल बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार पहले ही रह चुकी हैं और राष्ट्रीय चुनाव के अभियान के दौरान बाइडेन और कमला हैरिस की वरिष्ठ नीति सलाहकार पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। और फ्रेंड्स विदिशा मैत्रा एक नाम मैं और सुझा दे रहा हूँ आपको, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपके लिए आ सकता है ये। विदिशा मैत्रा जो कि नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में भारतीय राजनयिक विदेशी मैत्रा को महासभा के सहायक अंग, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति ACABQ, मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, ACABQ के लिए चुना गया है और यह 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं और करंट अफेयर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ भी लिया जाता है कि कब मनाया जाता है। और आंसर है इसका, ऑप्शन है फ्रेंड्स 18 सितंबर, ऑप्शन बी 25 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स इसका क्या होगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स 22 अप्रैल अर्थात ऑप्शन सी इसका ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग डेज याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। आराम से आप हमारे वीडियोस को सभी देखिए, ध्यान से वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दीजिए कमेंट करके। अब हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स CB रमन, ऑप्शन बी रामकृष्ण रामनाथन, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन्ना। आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा। ऑप्शन सी इसका ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण के लिए सम्मान किया गया था, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण हुआ था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चार्ल्स कोरिया कौन थे? ऑप्शन ए है प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन बी प्रसिद्ध कवि, ऑप्शन सी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, या ऑप्शन डी जो इसका है प्रसिद्ध वास्तुकार। तो आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स इसका क्या होगा। ऑप्शन इसका आंसर है फ्रेंड्स एक प्रसिद्ध वास्तुकार अर्थात ऑप्शन डी इसका ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? ये 2015 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। एक साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आप
का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर के करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा और 25 जीके के क्वेश्चन में 10 नंबर या 12 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका आंसर ऑप्शन है फ्रेंड्स हृदयनाथ मंगेशकर, ऑप्शन बी ए आर रहमान, ऑप्शन सी सुभाष घई या ऑप्शन डी आशा भोसले। आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ए आर रहमान। मतलब कि अक्टूबर 2015 में सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इन्हें नामित किया गया था, ए आर रहमान को। तो ए आर रहमान फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं। ए आर रहमान के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा और आप ए आर रहमान के सॉन्ग्स भी सुनते होंगे, इसीलिए इन्हें सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इन्हें नामित किया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कन्फ्यूशियस कौन थे? तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स फटाफट से कि कन्फ्यूशियस कौन थे। ऑप्शन है फ्रेंड्स तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, या फिर ऑप्शन बी एक चीनी दार्शनिक, ऑप्शन सी चीन में बसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, या फिर ऑप्शन डी कोरियाई सामंत। इनमें से क्या इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका बताइए हमें। जो थे एक चीनी दार्शनिक थे, अर्थात ऑप्शन बी इसका ठीक है। कन्फ्यूशियस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वह एक समाज सुधारक थे, वह एक धर्म प्रचारक नहीं थे। ये काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि वह धर्म प्रचारक थे या समाज सुधारक थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि वह एक समाज सुधारक थे, ना कि धर्म प्रचारक। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया था, परंतु फिर भी वह लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे थे। उनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वो 480 ईसा पूर्व में हुई थी। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में एक स्थिरता आई। और इनके बारे में मैं और बता दूं कि कन्फ्यूशियस सदैव सदाचार और दर्शन की बातें किया करते थे। वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते थे, मतलब कि वो देवताओं और ईश्वर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। यह धार्मिक प्रणाली कभी चीनी साम्राज्य का राजधर्म हुआ करती थी। ठीक है, ये तो एक इनके बारे में छोटी सी बात हो गई। और थोड़ी सी मैं और बात बता दूं कि 22 वर्ष की जब यह अवस्था थी इनकी कन्फ्यूशियस की, उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी और ऐसे युवकों और को प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें जो ऐसे युवक शिक्षा जो ग्रहण करते थे वो सदाचार व राज्य संचालन के सिद्धांतों में पारंगत होना चाहते थे, जो कि अपने शिष्यों से यह यथेष्ट आर्थिक सहायता लिया करते थे, परंतु कम से कम शुल्क दे सकने वाले विद्यार्थियों को भी यह अस्वीकार नहीं करते थे। किंतु साथ ही ऐसे शिक्षार्थियों को भी वह अपनी शिक्षा में केंद्र नहीं रखते थे जिनमें शिक्षा और ज्ञान के प्रति अभिरुचि तथा बौद्धिक क्षमता नहीं होती थी। मतलब कि यह एक समाज सुधारक थे, ना कि धर्म प्रचारक। ओके, ये क्लियर हो गई बात आपको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लसाडिब सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए है फ्रेंड्स मन्नार सागर, ऑप्शन बी है श्रीलंकाई सागर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन डी मालदीव सागर। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स, इसका क्या होगा। अब इसका आंसर है फ्रेंड्स लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन सी इसका मतलब कि ठीक होगा। तो अब लक्षद्वीप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो लक्षद्वीप है वह द्वीपों का एक समूह है। यह मालदीव और चगोस समूह के द्वीपों का एक समूह उत्तरी भाग है, वहाँ के द्वीपों का एक उत्तरी भाग है। और यह एक विशाल समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला का चगोस लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति वाला द्वीप है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह अंदरोद है, और जो इसकी राजधानी है फ्रेंड्स वो क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। और इसमें कितने जिले हैं फ्रेंड्स, इसमें एक जिला है। ठीक है, और ये क्षेत्र की दृष्टि से इसका कौन सा दर्जा आता है, वह 36 नंबर 36। ठीक है, ये तो थी लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? ऑप्शन ए है आनंद दूधवाला, ऑप्शन बी डॉक्टर बर्गेस, ऑप्शन सी त्रिभुवन दास, ऑप्शन सी डी है करसन पटेल। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है फ्रेंड्स वो है डॉक्टर बर्गेस। इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स डॉक्टर बर्गेस कुरियन, यहाँ कुरियन लिखना मिस हो गया है, तो डॉक्टर बर्गेस कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 26 नवंबर 1921 को,
और इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स अभी रिसेंटली हुई है 9 सितंबर 2012 को। ओके, तो ये था इनके बारे में। और यह फ्रेंड्स एक भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। इन्हें फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, अर्थात श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इन्हें बोला जाता है। इन्होंने अपने बिलियन लीटर आइडिया यानी ऑपरेशन फ्लड, विश्व का सबसे बड़ा कृषि व्यापक कार्यक्रम जो था, उसके लिए यह आज भी मशहूर है। और यह ऑपरेशन 1998 को यह भारत में अमेरिका से ज़्यादा तरक्की दी थी और अपूर्ण देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना दिया था। डेयरी खेती भारत की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर उद्योग बन गई है। उन्होंने पदभार संभालकर भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता दी थी। फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स ये केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वह गुजरात के नाडियाड में हुई थी और इन्हें यह अमूल के संस्थापक भी है। यह थे फ्रेंड्स इनके बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? ऑप्शन है फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। आंसर बताइए फ्रेंड्स फटाफट से, इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है इसका ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? जो भारत ने पहला उपग्रह अपना छोड़ा था, प्रक्षेपित किया था, उसका उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी लगाधा, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी लल्ला। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे प्रक्षेपित किया गया था। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीवी सिंधु कौन है? ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शंस है फ्रेंड्स, भारतीय फुटबॉल प्लेयर, या ये भरतनाट्यम करती हैं, भारतीय भरतनाट्यम नृत्य की, और भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, या फिर भारतीय क्रिकेटर। इनके बारे में सभी को पता भी होगा फ्रेंड्स। पीवी सिंधु जो है वो भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। ये था इसका आंसर, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिमा दास कौन है? आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए कि हिमा दास कौन है। ये अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? जो 2 अक्टूबर 2015 को जो गूगल कंपनी बनी थी, उस कंपनी का मूल नाम, मतलब पहले उस कंपनी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स नेस्ट लैम्ब, सेकंड ऑप्शन अल्फाबेट INC, थर्ड ऑप्शन कैलिको, फोर्थ ऑप्शन अल्फा INC। आंसर बताइए फटाफट से फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है अल्फाबेट INC, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं इसका गूगल के बारे में आपको और बता दूं कि गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। आपको ये सबको पता ही होगा कि सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं और 2 अक्टूबर 2015 से ही वो गूगल के CEO रहे हैं। और जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अल्फाबेट INC। और जो की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 4 सितंबर 1998 को। 4 सितंबर 1998 को फ्रेंड्स हुई थी अल्फाबेट INC की स्थापना। और जो गूगल जब बना था तो उसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2015 को। 2 अक्टूबर 2015 को गूगल बनी थी और 2015 से पहले यह 4 सितंबर 1998 को यह अल्फाबेट INC थी। ओके, और जो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो है कैलिफोर्निया US में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? ये सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि कंप्यूटर में CPU को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सेकंड ऑप्शन
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड ऑप्शन सर्किट परिधीय यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन नियंत्रित विद्युत उपयोग। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, आप इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइए। फ्रेंड, इसका आंसर है सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये सभी के बारे में सभी को पता भी है। आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा फ्रेंड्स। कंप्यूटर के कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके लिए रेलवे के एग्जाम्स में आपको मिल ही जाएंगे। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी। उस सीएनजी गैस का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स संकुचित नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी है संकुचित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है स्वच्छता नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी है कार्बन और नाइट्रोजन गैस। आंसर बताइए फटाफट से दोस्तों इसका। वह है संकुचित प्राकृतिक गैस, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहा जाता है। ओके, और संकुचित नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, और स्वच्छ नाइट्रोजन गैस को बोला जाता है क्लीन नाइट्रोजन गैस, और कार्बन और नाइट्रोजन गैस का जो है कार्बन और नाइट्रोजन गैस ही बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप से क्या नाम है? ठीक है, आपको इसमें रैम की फुल फॉर्म बतानी है कि रैम का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रियल एक्सेस टू मेमोरी, रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर बताइए फटाफट से दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये मेमोरी नहीं, यहाँ पर मशीन लिखा हुआ है, वरना ए और सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन मिक्स हो जाएंगे। तो ये रैंडम एक्सेस मशीन है। ओके, तो अब इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर है दोस्तों ए, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप से जाना जाता है? अब जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है वह किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स ए है आपका रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है आर्ट गैलरी, ऑप्शन सी है एक शिक्षा का एक केंद्र, ऑप्शन डी है एक संग्रहालय। आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? और ये भी बताइए आप कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पर स्थित है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका जो आंसर है वह है एक संग्रहालय। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है अब एक संग्रहालय के रूप में है, और इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ओके, अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर बताइए। फिर दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है दोस्तों लोहा, सल्फर, सिलिकॉन या पोटेशियम। ठीक है, ये पोटेशियम लिखा हुआ है लेकिन फ्रेंड्स ये पोटेशियम है। अब मैं सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन है। और इसका फ्रेंड्स जो थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोथेमियम और नियोन। ठीक है, ये उसका थर्ड ऑप्शन। और इसका फोर्थ ऑप्शन दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए फटाफट से। फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए क्वेश्चन की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज दीजिएगा educationhubsmart@gmail.com।
ये थी हमारी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो शिफ्ट में आए थे 4 अप्रैल की। ठीक है, अब ये थे हमारे आज का वीडियो। अब वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।